अरब की तपती रेत के बीच एक छोटा सा शहर था, नूराबाद। बाहर से ये शहर शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोगों के दिलों में अजीब बेचैनी थी। हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा था। कोई कहता, मुझे बिना वजह डर लगता है। कोई कहता, नमाज पढ़ता हूं, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। कोई रात को सो नहीं पाता था, तो कोई अपने ही ख्यालों से लड़ रहा था। शहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये डर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। ये वो बीमारी थी जिसे कोई डॉक्टर नहीं पहचान सकता। ये दिल की बीमारी थी। एक दिन शहर में एक मुसाफिर आया। उसका नाम था शेख अब्दुर्रहमान। चेहरे पर सुकून, आंखों में गहराई और आवाज में ऐसी मिठास कि सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाए। शहर के लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। शेख ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे दिल बीमार नहीं हैं, तुम्हारे दिलों पर हमला हो रहा है। सब हैरान हो गए। किसका? शेख ने पूछा। शैतान की सरगोशियों का, और उन इंसानों का भी जो तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं। शेख ने कहा कि इस शहर के पास एक घाटी है, वसवसों की घाटी। वहां हर इंसान अपने डर का सामना करता है। कुछ लोग उस घाटी से गुजरे और पागल हो गए, कुछ कभी लौटे ही नहीं। लेकिन शेख ने कहा, अगर सच्ची पनाह हो तो कोई घाटी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे शहर के कुछ लोगों को साथ लेकर उस घाटी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब आवाजें आने लगीं। तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें नहीं सुनेगा। लोग डर गए। एक लड़का रोने लगा। शेख ने उसे सीने से लगाया और कहा, ये आवाजें सच नहीं हैं, ये शैतान की आखिरी चालें हैं। घाटी के बीचों बीच अचानक तेज हवा चली। आसमान में सितारे चमक उठे। शेख जमीन पर बैठ गए और बोले, आज मैं तुम्हें वो सूरत सिखाऊंगा जो खुद अल्लाह ने इंसान की हिफाजत के लिए भेजी। उन्होंने आंखें बंद कीं और पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की। हर शब्द के साथ हवा शांत होती गई। आवाजें बंद होने लगीं। डर पीछे हटने लगा। लोग रोने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, सुकून से। शेख ने समझाया, अल्लाह ने ये सूरह इसलिए उतारी क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तलवार नहीं, बल्कि वो ख्याल है जो दिल में फुसफुसाता है। उन्होंने कहा, शैतान दिखाई नहीं देता, वो खून नहीं बहाता, वो बस दिल में शक डालता है, और जब इंसान अल्लाह की पनाह मांगता है तो शैतान भाग जाता है। शेख ने कहा, कुरान बताता है कि वसवसे सिर्फ जिन्न नहीं डालते, कुछ इंसान भी दूसरे इंसान के दिल में जहर भरते हैं। कई लोग रो पड़े। उन्हें याद आया, किसी ने उन्हें नीचा दिखाया था, किसी ने उनके ईमान पर सवाल उठाया था, किसी ने उन्हें अल्लाह से दूर करने की कोशिश की थी। जब फजर की अजान हुई, घाटी बदल चुकी थी। वही घाटी जो डरावनी थी, अब सुकून भरी लग रही थी। शेख ने कहा, जो हर दिन सूरह अन्नास पढ़ेगा, उसका दिल किले जैसा बन जाएगा। नूराबाद लौटने के बाद लोगों ने रोज सूरह अन्नास पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। नींद वापस आने लगी, दिल हल्के होने लगे, नमाज में सुकून आने लगा। लोग समझ गए कि पनाह सिर्फ शब्द नहीं, यकीन है। एक दिन शेख जाने लगे। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन सूरह अन्नास तुम्हारे पास है। जब भी दिल कांपे, इसे पढ़ना। और वे चले गए। आज भी जब कोई इंसान रात को डर जाए, जब दिल बेचैन हो, जब ख्याल जहर बन जाए, तो सूरह अन्नास पढ़ो, क्योंकि ये सिर्फ सूरत नहीं, ये अल्लाह की पनाह है।